हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? क्या आपको भी हर सीजन चेंज में खांसी, बुखार, जुकाम ये चलता है? क्या आपकी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है या आपके घर में किसी की इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है? आजकल खासकर मैंने देखा है कि लोगों में खांसी की अगर टेंडेंसी बन गई तो खांसी जल्दी जाती नहीं है। फिर हम या तो दवाइयाँ लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद ही ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन ले लेते हैं। एंटीबायोटिक्स तो आराम से बिक जाती हैं, आराम से हम ले भी लेते हैं। तो ठीक है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पर है क्यों? ये कभी किसी ने सोचा कि भाई इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है क्यों? तो चलिए आज इस चीज को समझते हैं कि इम्यूनिटी आखिर कॉम्प्रोमाइज्ड है क्यों। तो इसका सिंपल एंड डायरेक्ट रीजन है हमारी गट हेल्थ। अब आप बोलेंगे कि भाई इम्यूनिटी और गट हेल्थ का क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है और बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। देखिए, हमारे गट में ना 70% ऑफ इम्यूनिटी रिसाइड करती है। हमारे गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज बोथ गुड एंड बैड होते हैं, ठीक है। अगर गट में बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाएंगे तो आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। अगर गुड बैक्टीरियाज बढ़ेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हुआ? हेल्दी गट हेल्दी यू, अनहेल्दी गट अनहेल्दी यू, ठीक है। अब गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज तो हम सबकी होती जा रही है, पर क्यों? अब गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज क्यों है? देखिए, उसका सिंपल रीजन है कि हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। हमारा जो खाना है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है। अब खाना प्रॉपर क्यों नहीं है? नंबर 1, हम प्रॉपर प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं। नंबर 2, हम हेल्दी फैट्स नहीं ले रहे हैं। फिर हम टाइमली खाना नहीं खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर ले रहे हैं, कार्ब्स बहुत ज्यादा है हमारे खाने में, जंक फूड्स बहुत ज्यादा है हमारे खाने में। तो ये कुछ सिंपल आपको मैं डायरेक्ट रीजंस बता रही हूँ। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई हम तो बाहर का खाना खाते ही नहीं, हम तो घर का ही खाते हैं। आप घर का खाते हैं, लेकिन आप जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो जनरली इन्फ्लेमेशन बढ़ाने वाला है। आप रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स ले रहे हैं, फिर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। भाई आज की लाइफ जो है ना वो सेडेंट्री होती जा रही है, तो बहुत ज्यादा ग्रेन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमने सुबह का ब्रेकफास्ट जनरली आप क्या करते हो? पराठा लेते हो, रोटी लेते हो, सब्जी लेते हो। प्रोटीन्स कहाँ है? नहीं है ना। तो आपने 2 पराठा और जरा सी सब्जी ली तो यू आर टेकिंग मोर ऑफ कार्ब्स, ठीक है। ज्यादा कार्ब लोगे, ज्यादा ब्लड शुगर स्पाइक करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज रहेगी, ठीक है। फिर दूसरा आपका रीजन है प्रोटीन्स की कमी है। प्रोटीन्स हमारी इंडियन डाइट में प्रॉपर होती ही नहीं है। एक कटोरी दाल खा लेंगे, बोलेंगे प्रोटीन हो गया। आपकी हर मील में ना प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारी इम्यून सिस्टम का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप जंक फूड्स ले रहे हो। अब जंक फूड्स के नाम पे समोसे, पकौड़े भी जंक फूड्स में ही आते हैं, ठीक है। सो अगर आप वो ले रहे हो, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेस ईटिंग अगर आप कर रहे हैं, टेंशन में है, खासकर ऑफिस में टेंशन में है, प्रेशर में है, घर में कुछ हुआ है तब आप खाना खा रहे हो। सो अगर आप स्ट्रेस ईटिंग करते हो ना, वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत लेट नाइट खाते हैं या 2 मील्स के बीच में इतना गैप नहीं देते हैं कि वो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए। फिर हम ओवर खाते हैं, मतलब बिल्कुल जब तक पेट टाइट नहीं हो गया है ना, हम तब तक खाएंगे, जो कि गलत है। वाटर इनटेक बहुत कम है, तो न्यूट्रिशन सेल्स तक पहुंच नहीं पाता, ठीक है। तो एक्चुअली बात क्या है कि खाने को डाइजेस्ट होने का समय चाहिए, ठीक है। ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, अदरवाइज फिर खाना यहां तक भरा हुआ है, डाइजेस्ट कैसे होगा? ब्लोटिंग होगी, एसिडिटी होगी, गैस होगी, ठीक है। बैलेंस्ड मील होना चाहिए, कार्ब्स कम, प्रोटीन्स ज्यादा, मल्टीविटामिन्स, दैट मीन्स योर वेजिटेबल्स शुड बी मोर, ठीक है। सुबह का ब्रेकफास्ट आपका मोर ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए। हेल्दी फैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, तो घी हो गया, गाय का शुद्ध देसी घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया, ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो गुड फैट्स में आती हैं। इवन आपको वेट लॉस भी करना है ना, तो भी आपको गुड फैट्स चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है
खाना डाइजेस्ट नहीं होता ना तो खाना सड़ता है। जो खाना सड़ेगा वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। ये टॉक्सिन्स आपके गट से निकल के ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं, और इम्यून सिस्टम को अटैक करेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप किसी शादी वादी में जाते हो ना तो अक्सर अगले दिन बीमार पड़ जाता है घर का कोई ना कोई आदमी, चाहे कुछ नहीं तो उसको सर्दी जुकाम हो गया। हम क्या कहते हैं, अरे ठंड लग गई होगी। ठंड नहीं लगती है। आपने इतना ज्यादा तला भुना खाया है, आपने इतना ज्यादा हेवी फूड खाया है, फिर भी वो भी लेट नाइट खाया है। ठीक है, हमको स्टार्टर्स भी खाने हैं, हमें मेन मील भी खाना है, हमें ड्रिंक्स भी लेनी है, हमें स्वीट्स भी खानी है। पेट तो इतना था, ठीक है, ढेर सारा खा लिया और खाकर भी गए थे, डाइजेस्ट तो हुआ ही नहीं, और आकर के सो गए। फिर लेट आए थे, लेट सोए, सुबह जल्दी उठ गए, तो खाना कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ। डाइजेस्ट नहीं हुआ तो कहाँ गया, सड़ा। सड़ा फिर क्या हुआ, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुए, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया और आप बीमार पड़ गए। फैटी लिवर, फैटी लिवर का बहुत बड़ा रीजन क्या है, गट हेल्थ का कॉम्प्रोमाइज होना। इतना टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है भाई, खाना पच ही नहीं रहा है और खाए जा रहे हैं, ओवर ईटिंग किए जा रहे हैं। लिवर पे ही तो पूरा प्रेशर आएगा, जो कि लिवर ही डिटॉक्सिफाई करता है। बेचारा लिवर क्या करे, प्रॉपर वर्क कर नहीं पाता है, स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, फैटी लिवर बन जाता है। तो थोड़ा सा अपनी गट हेल्थ का ध्यान दें, ठीक है, ताकि ना ही सिर्फ इम्यून सिस्टम, आपकी पूरी बॉडी सही रहे। अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कंसर्न्स हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, सो यू कैन वेरी वेल कॉन्टैक्ट मी। दिस इज डॉक्टर अपर्णा साइनिंग ऑफ। दिस इज हेल्थ नेटवर्क। थैंक यू सो मच। नमस्कार।